संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरी सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, दिल है हमारा तेरे दिया। दूर है पापों से हो तेरा ही मान, तेरे सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। हृदय प्रेम दया से मन का हर एक कोना, निर्मल तन हमारा तूने दिया। तेरी पूजा से मन होता है पावन, सब कुछ मिला और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, हर साल अक्टूबर महीना की तीसरा सप्ताह में विश्व कलीसिया मिशन रविवार मनाती है। और आज विश्व कलीसिया के साथ मिलकर हम पोर्ट ब्लेयर धर्म प्रांत के लोग, हम पोर्ट ब्लेयर पल्ली के विश्वासी मिशन रविवार मनाते हैं। आज की विशेषता है, हम मिशनरियों के लिए, मिशन देशों के लिए और जहाँ जहाँ अभी तक ईश्वर की वचन नहीं पहुँचा है या नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पर ईश वचन, ईश्वर का प्यार पहुँचाने के लिए विशेष प्रार्थना करना और साथ में मिशन देशों के लिए अपनी ओर से आर्थिक सहायता देना, ये दो मतलब को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। आज का मिशन रविवार का संत पापा का मतलब आपके सामने यहाँ पर नोटिसेस में लगाया गया है। जाओ और पर्व के लिए सबों को आमंत्रित करो। इस बात पर भी हम आज विचार विमर्श करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। और हमारे धर्म प्रांत में कई सालों से ये प्रथा है, मिशन रविवार पर्व के समान मनाया जाता है। विशेषकर हमारी पोर्ट ब्लेयर पल्ली में, मैं कल शाम को यहाँ पर आया था, लगभग 70-80 लोग यहाँ पर काम करते थे। अभी भी आप देख रहे हैं कि मिसा के लिए बहुत लोग आए हैं और भी लोग आएंगे। और मिसा के बाद में अन्य कार्यक्रम में हम लोग भाग लेते हैं। मिशन रविवार में सक्रिय रूप से हम लोग भाग लेते हैं। इसीलिए इस गुण के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ईश्वर की कृपा के द्वारा बिना हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इन दोनों मतलबों को, मिशनरियों के लिए, मिशन देशों के लिए, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करना
और अपनी ओर से जो कुछ आर्थिक सहायता हो सकती है हम दे सकते हैं, देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मिसा की शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने बारी कसूर से घोर पाप किया है। इसीलिए मैं जंतीय कुमारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों से, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Page 29, 29. Page 47, 47. स्वर्ग में प्रभु की महिमा, जय 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 जयकार। स्वर्ग में प्रभु की महिमा, जय 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 जयकार। ऊपर शांति हर मानव पाए, ऊपर शांति हर मानव पाए। तेरी प्रशंसा करते प्रभु हम, तेरी आराधना महिमा गाते। तेरा गुणगान हो भी सदा, तेरा गुणगान हो भी सदा। स्वर्ग में प्रभु की महिमा, जय 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 जयकार। ऊपर शांति हर मानव पाए, ऊपर शांति हर मानव पाए। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर के, हर लेता तू पाप जगत के। बरसाओ तुम हम पे दया, बरसाओ तुम हम पे दया। स्वर्ग में प्रभु की महिमा, जय 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 जयकार। ऊपर शांति हर मानव पाए, ऊपर शांति हर मानव पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। पिता की महिमा स्वर्ग महान, तेरी महिमा हो भी सदा। स्वर्ग में प्रभु की महिमा, जय 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 जयकार। स्वर्ग में प्रभु की महिमा,
महिमा, जय 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 जयकार। ऊपर शांति हर मानव पाए, ऊपर शांति हर मानव पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोग सत्य को स्वीकार करें और मुक्ति पाए। अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और मजदूरों को भेज, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाया जा सके। इस प्रकार जीवनदायक वचन द्वारा एकत्र की गई तेरी प्रजा संस्कारों से बल पाए और मुक्ति तथा प्रेम के पथ पर अग्रसर हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये मेरी उम्मीद है वो ताकत जो करती मुझे सदमा। होता हूँ जब भी मैं बेबस, ये मुझको दिखाती निशान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, कहती है जब आंसू मेरी न होता है कोई पासबान। ये बाइबल तब कहती है मुझसे जीवन के रास्ते बयां। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाएं। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी। Page 200, 200.
मेरे बहनों प्रभु के संग आगे बढ़ो, प्रभु के काम बताते हुए जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरे बहनों, उसका नाम प्रचार करो। रखना तुम दिल में उसका संदेश, याद रखना तुम दिल में उसका संदेश। दुनिया के आखिर तक मैं हूँ, दुनिया के आखिर तक मैं हूँ। पृथ्वी के कोने कोने में जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरे बहनों, प्रभु के संग आगे बढ़ो, प्रभु के काम बताते हुए जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरे बहनों, उसका नाम प्रचार करो। बाल वृद्ध युवा करते हैं तेरा इंतजार, करते हैं तेरा इंतजार। पृथ्वी के कोने कोने में जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरे बहनों, प्रभु के संग आगे बढ़ो, प्रभु के काम बताते हुए जाओ मेरे भाइयों, जाओ मेरे बहनों, उसका नाम प्रचार करो। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही माध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। पेज 83।
सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने मुझे भेजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस महीना की शुरुआत में, अक्टूबर महीना की शुरुआत में, मैं हमारे पल्ली में पास्टरल विजिट कहते मैं करने के लिए आया, क्योंकि अन्य पल्ली में जाने से, जैसे मैं बीते सप्ताह बाराठांग में था, ओरल कच्चा और अड़ाजिक पल्ली में, और कल मैं जा रहा हूँ कचाल कमोटा और खार निकोबार। वहाँ पर जाने से मैं 3 दिन रहता हूँ, 3 या 4 दिन रहता हूँ एक एक पल्ली में, और 2 दिन बाहर मिसा, बस्ती मिसा, और 1 दिन सेंटर मिसा करता हूँ मेन चर्च में। कैथेड्रल में बार बार यहाँ आने का मौका मिला, इसलिए मैं अलग से मिसा के बंदोबस्त नहीं किया। मैंने बड़े फादर को मैंने कहा कि पीपीसी मेंबर्स, पैरिश पास्टरल काउंसिल, पैरिश फाइनेंस काउंसिल मेंबर्स और अन्य सभा और संघ के जो कार्यकारिणी समिति हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, और उनको मैं अलग से बुलाने के लिए कहा। छोटा सा मीटिंग और मिसा करेंगे। सब कोई तो नहीं आए थे, लगभग 60-70 लोग थे हॉल में। उस दिन मैंने जो कहा था शायद वो बात यहाँ पर भी लागू होगा, आज का दिन में भी लागू होगा। मैं सोचा उस बात को यहाँ पर कहूँ और कुछ साथ में जोड़ते हुए। जुलाई महीना में मैं चेन्नई में एक पुरोहितों का समाज के लिए 3 दिन सेमिनार देने के लिए गया। उस सेमिनार का वहाँ का जितने भी सुपीरियर्स थे और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, सब कोई आए हुए थे। सेमिनार का 2 भाग था। एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, दूसरा है द मिशन ऑफ द सोसाइटी। एक है समाज को देखरेख करने का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक बात, एक साइड। दूसरी ओर से उनका जो कैरिज्म है, उनका जो मिशन है, उस पर उनका जीवन के द्वारा, उनके कामों के द्वारा क्या प्रभाव पड़ा है। ये 2 बातों पर मैं उनके साथ में बातचीत किया था, और उन्हीं बातों को मैं हमारी पीएफसी, पीपीसी और संघ और समुदाय की जो कार्यकारिणी समिति है उनके साथ में कहा। और आज मैं उचित समझता हूँ
शायद हम लोगों को भी उन बातों के बारे में जानना और मन में सोच विचार करना ज़रूरी है। ये केवल पुरोहितों के लिए नहीं, ये केवल धर्म भाई बहनों के लिए नहीं, उनके लिए विशेष रूप से है। और उन केवल जो लीडर्स हैं, ले लीडर्स, जैसे हमने कहा हमारी पल्ली में पीएफसी, पीपीसी संघों का प्रेसिडेंट्स है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनका नहीं होगा। ये हमारी घर में भी इस बात को लागू करना अत्यंत ज़रूरी है। आप सोच के देखिए, हमारी परिवार में या हमारे समाज में, पल्ली में ये दोनों काम ज़रूरत है। एक है एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कल यहाँ पर आया था, अभी मैं देखता हूँ बाहर में कुछ लोग खड़े हैं, वो लोग मास्क पहनने से अच्छा होता, क्योंकि उनको शायद मालूम नहीं होता मिशन संडे केवल दुकान लगाने के लिए नहीं, मिशन संडे प्रार्थना करने के लिए भी। इसलिए जो बाहर में जाके बताए उनको अंदर आने के लिए बोले, सब बाहर में खड़े हैं, बिजी है दुकान बनाने के लिए, दुकान बाद में कर सकते हैं हम लोग। एक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम लोग इस मिशन रविवार को मनाएंगे, प्लानिंग करना, एक मीटिंग बैठाना, कमिटीज़ बनाना है, कौन क्या क्या करेंगे, क्या दुकान लगाएंगे, कहाँ दुकान लगाएंगे, दुकान के लिए क्या करें। जैसे कल बारिश हुआ था, इसलिए तुरंत लोग बारिश के चलते कुछ शेड यहाँ वहाँ बनाए थे। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ इट, दिस इज वन पोर्शन। हमारे घर में लीजिए, हमारे घर को देखभाल करना, हमारे घर बनाना या घर को संभालना, घर को सफाई से साथ रखना, जहाँ जहाँ जो रखना है वो सबको रखना, और समय पर जो कुछ होना है ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, बच्चों को समय पर स्कूल भेजना, नौकरी करने वालों को समय पर नौकरी भेजना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ इट। इसको हम लोग सब कोई कर देते हैं। जैसे अभी हमारे बीच में सिस्टर्स हैं, उनका अलग अलग काम है, कोई मेडिकल में है, कोई स्कूल में है, कोई ऑफिस में काम करते हैं। हमारे फादरों को भी अलग अलग काम है, कोई पल्ली में काम करते हैं, कोई स्कूल में काम करते हैं, और कोई सोशल वर्क डिपार्टमेंट काम करते हैं। सो उनका भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन ना होने से सब कुछ गड़बड़ होएगा। मान लीजिए आज का मिशन संडे को अच्छी तरह से हम तैयारी नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे कैसे करना, कैसे एग्जीक्यूट करना करके बातचीत नहीं करने से ये प्रोग्राम काचपोच हो जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हमारे घर के अंदर में भी एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। शायद हम लोग इस शब्द को प्रयोग करने व नहीं करते होंगे, मैं अपने घर को देखभाल करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ, लेकिन हम करते हैं, ज़रूर है। लेकिन साथ में हमारी जीवन सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में केवल नहीं है। ईश्वर ने कहा स्वर्ग जाने के लिए अपने अपने घर को अच्छी तरह से देख रेख में रखो। प्रभु नहीं कहा, उस समय तो समाज नहीं था, कांग्रेगेशंस नहीं था उस समय में। अभी यदि प्रभु रहेंगे, प्रभु नहीं कहेंगे अपनी समाज को अच्छी तरह देखभाल करो। एक प्रोविंशियल सुपीरियर, उन काउंसलर्स, उनका कमिटीज, वो केवल नहीं है, वो केवल स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए केवल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हेल्प नहीं करेगा। हमारे देश में विदेश में बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लेकिन सब एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, लेकिन अच्छे व्यक्ति होने का ज़रूरत नहीं है। हाल ही में हमारे भारत के एक नेता रतन टाटा का देहांत हुआ था। आपने टीवी में देखा होगा, व्हाट्सएप में देखा होगा, से कितने प्रकार के मैसेजेस उनके बारे में। जब जीवित थे तभी बात करते थे, मर गए उससे ज़्यादा लोग बात करने लगे। कारण क्या है? हमारे देश उनको मनाया, देश विदेशी लोग उनकी बात प्रशंसा ज़्यादा की, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था। वॉज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटर। यदि अपने एक टाटा ग्रुप कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेट अच्छा से नहीं किया होगा, वो कंपनी सफल नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोग उनको मानते थे क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था। अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया, इसीलिए आज उनको मानते हैं। इसलिए हमारे परिवार में भी इस बात को याद रखना ज़रूरी है। यहाँ जितने फादर्स सिस्टर्स मुझे मिलाकर, मान लीजिए मैं यहाँ का बिशप हूँ, मेरा भी सेम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, दूसरा एक मिशन है। यदि मैं रहूँगा बिशप हाउस के अंदर में, साल भर वहीं पर रहूँगा, सुबह से शाम तक ऑफिस के अंदर में या कंप्यूटर का सामने, लैपटॉप के सामने, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव काम,
मैं वो काम पूरा करूँगा। शायद लोग मेरे सामने नहीं बोले, लेकिन मेरा काम केवल वो नहीं है, मेरा एक मिशन भी है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मिशन भी है। मुझे लोगों के बीच में जाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के साथ बैठना उठना, उनके साथ बातचीत करना, उनका दुख और सुख में भाग लेना। शायद सभी समस्याओं को मैं हल नहीं कर पाऊंगा, सभी सब प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँ, लेकिन वो मेरा काम है। इसलिए संत पापा इसी काम को कुछ अलग शब्द से कहते हैं। हमेशा कहा संत पापा फ्रांसिस शुरू से, स्मेल द शीप, अपने भेड़ों को सुनना जरूरी है। ये केवल पुरोहितों का नहीं है और धर्म भाई बहनों का नहीं, सबों के लिए है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मैं लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, उनका स्मेल करने का बात नहीं हुआ। मैं बिशप हाउस के अंदर में, मेरा ऑफिस के अंदर बैठते हुए लोगों को स्मेल कर नहीं पाऊंगा। यदि मैं सोचूंगा मेरा काम खत्म हो गया, मैं अपने कर्तव्य से नीचे गिर गया हूं। इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है, घर का देखभाल करना जरूरी है, अपने समाज के जो काम हम लोग को दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करना जरूरी है। और उससे ज्यादा क्या, मिशन काम किया है। जब मिशन काम में हमें याद रखना है हमारी बच्चों की भविष्य, बच्चों का अच्छे देख रेख करना मतलब है उनको अच्छे गुण में, उनको गुण बताना, उनके साथ में रहना, उनके साथ में बातचीत करना, उनका दुख सुख में उनके साथ में रहना, और बच्चों को अपने माता पिता के दुख सुख में साथ रहना जरूरी है, जो शायद हमारी काम करों में नहीं होता है। मैं हाल ही में जब यहाँ वहाँ जाता हूँ, वहाँ तो विलेज सेटअप है, वहाँ ज़्यादा समय मिलता है, लगभग 1.5 घंटा उनसे बातचीत। मैं इस बात को इस बार कहीं बात किया था। मैं बच्चों से पूछा जो लड़कियां यहाँ पर हैं, जवान लड़कियां हैं, जिसका 16, 17, 18 बच्चे। अब बताइए, स्कूल्स में टीचर्स भी तो हैं, कि लव अफेयर कब शुरू होता, कौन सा उम्र में? हंसो मत, बोलो, टीचर्स तो यहाँ पर है। स्कूल में लव अफेयर कब शुरू होता, कितना उम्र में? 12, 13, 14, 15 में होता है, 7th, 8th, 9th क्लास में। रियलिटी है, इसमें हंसने की बात नहीं, ये रियलिटी है। हम सबको पार होकर आए हैं। बहुत लोग लव मैरिज किया है, आपका लव वहाँ शुरू हुआ होगा। 12, 13, 14 क्यों होता? उस उम्र में क्यों? पहले क्यों नहीं होता, बाद में क्यों नहीं होता ज़्यादा? बताइए किस कारण से होता है? कभी हमने सोचा? वाई दिस 13, 14, 15 नॉट 25, 23, 20? कोई प्यार करना शुरू नहीं करता 25 के बाद में। हाँ, वाई इट इज? बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब क्या है? बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैं शायद अब समझते मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स हैपेंस। लड़कियों को देखने से लड़कों को लड़कियों, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, कोई सेक्स की बात नहीं, सब कोई पार होकर हम लोग आए हैं, हम लोग सब कोई पार होकर आए हैं। इस समय माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मैं बच्चों से पूछा, विलेजेस में लड़कियों से पूछा जिसका 14, 15, 16 उम्र है, उनसे पूछा कभी आपके पिताजी आपका हाथ पकड़कर कहीं लेके गया? आपके पिताजी या आपका बड़े भाई अपनी बहन को या अपनी बेटी को हाथ पकड़कर बाहर लेके गया? अधिकतर लगभग सब कोई बोले नहीं। मैंने पूछा लड़कों से, इस उम्र में क्या आपकी माता या आपके बड़े दीदी लोग आपको हाथ पकड़कर कहीं दुकान लेकर गए, पिकनिक गए, वॉकिंग गए? कभी गया? नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन, आपको पसंद है ऐसा करने से? पसंद है। किस परिवार में हमारे बच्चे, ये टीन उम्र के बच्चे, अपने बाप को बोलने के लिए उनके पास ताकत है, बाप मेरा हाथ पकड़ के आप लेके जाओ? कोई गलती नहीं है, नहीं होता। इसीलिए जो उनको उस समय में ज़रूरी होता है विथ ऑपोजिट सेक्स, वो पूरा कर नहीं होता घर के अंदर में।
जो बाप पूरा कर सकता है, या बड़ा भाई कर सकता है, बड़ा दीदी कर सकती है, माँ कर सकते हैं, नहीं होता है नेचुरली, वो अट्रैक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है उनको। इसीलिए देखो समरल्स, जितने भी लोग यहाँ पर प्यार करके शादी किए हैं, जो प्यार करते हैं, आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, कहाँ शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। इस साइकोलॉजिकल, ये भी परिवार में एक मिशन है। घर की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, घर का देखभाल ठीक है, लेकिन यहाँ हमने छोड़ दिया है, यहाँ छोड़ दिया। ये पारिवारिक एक मिशन है, अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना एक मिशन है। इस बात को कई बार हम लोग भूल जाते हैं। और इससे आगे हम क्रिस्तीय भाई बहने हैं, जैसे यहाँ पर आप देखा होगा, इस बार संत पापा ये विषय को लिया है, जाओ और बोझ के लिए निमंत्रित करो। सामने में पोस्टर्स आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है, संत पापा का इस साल का वचन लिया हुआ है मिशन संडे के लिए। इसका मतलब क्या है? एक कैथोलिक परिवार होने के नाते दैनिक जीवन में अपने मिशन कार्य को पूरा करने के बाद में मिशन कार्य में भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। जाओ, सबसे पहले निकलना है घर से। घर के अंदर हम रह नहीं सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए घर से निकलना चाहिए। कहीं के भी हमारे कुछ लोग हैं जो गिरजा नहीं आते, उनसे पूछ लीजिए चर्च क्यों नहीं आता। भगवान तो सब तरफ में है, मैं अपने घर में ही प्रार्थना करता हूं। झूठी बात है, बेकार बात है, मैं दोहरा तो बेकार बात है। वो लोग कभी भगवान को मानता नहीं है, कभी भगवान से प्रार्थना करता नहीं, अपने आप बड़ा सोचता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है, जाके और जाना है, एससीसी की ओर जाना है, जो लीजन ऑफ मेरी है, विंसेंट डे पॉल है, करिश्मेटिक दल है, वहां पर हम लोग को जाना है। और पल्ली में जो काम कभी कभी दिया जाता है, वो छोटे काम हो बड़े काम हो, करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। कितने लोग आगे बढ़ते हैं? वो मिशन काम है। बच्चों को भेजना, और कैटेकिज्म क्लासेस। मैं हाल ही में एक पल्ली बस्ती में था, मैं उनसे पूछा, छोटा गांव है, कितने बच्चे यहाँ पर है? 21 बच्चे लोग हैं। कितने बच्चे आते हैं धर्म क्लास के लिए? 3 बच्चे आते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? घर में। सब माता पिता बैठे। और हंसने की बात क्या है, माता पिता ही बात को उठाए, हमारी बस्ती में धर्म शिक्षा नहीं होता है। जो बात को उठाया उन्हीं के बच्चों को माता पिता नहीं भेजते। तो सबसे पहले जाना, बच्चों के पास जाना, माता पिता के पास जाना, ईश्वर के पास जाना। इस कॉल जुलूस घर के अंदर हो सकता है। माता पिता को बच्चों के पास जाना, शायद इस बात को कोशिश की समझने के लिए, बच्चों को माता पिता के पास जाना, हमें पड़ोसियों के पास जाना, दुख सुख में उनको साथ देना, हमें ईश्वर के पास जाना, ईश्वर के पास जाकर अपने आप को समर्पण करने के लिए जाना। जब तक हम नहीं निकलेंगे, हम अपने मिशन कार्यों को नहीं करते हैं। दूसरा, बुलाना, वो भी जरूरी है। कहाँ बुलाते? आज का संदेश संत पापा कहता है, जाओ, बुलाओ, बोझ के लिए बुलाओ। इसका मतलब क्या है? कब हम लोग किसी को बोझ के लिए बुलाते हैं? जब हम लोग आनंद में हैं, जब हम लोग खुशी के साथ रहे, तभी हम लोग बोझ के लोगों को बुलाए, दुख के लिए नहीं बुलाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, हमारी परिवार, हमारी व्यक्तिगत जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें लोग आनंद खुशी को देख पाएंगे। हमारी जीवन, हमारी परिवार, हमारे कॉन्वेंट, हमारी प्रेस्बिटरी, बिशप हाउस, ऐसा घर होना चाहिए जहां पर सुख दिखाई देता है, खुशी दिखाई देता है, एकता दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है। वहां पर बुलाइए, जाइए और बुलाइए और उनके साथ में आनंद मनाइए। ये हर परिवार का मिशन है, ये हर परिवार का मिशन है, ये हर कॉन्वेंट का मिशन है, हर पुरोहितान के जीवन का मिशन है। जाना है और सुसमाचार सुनाना है
और वापस उनको ले आना है, आनंद और खुशी में भाग लेने के लिए हमें कोशिश करना है। यही है मिशन। सो एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक मिशन। आज हम देखें अपने परिवार में ऐसा होता है, आज हम देखें हमारे समाज में ऐसा होता है, आज हम देखें अपने अपने कॉन्वेंट में ऐसा होता है, आज हम देखें अपने अपने फादरों के घर में या प्रेसबिटरी में होता है, या मुझे देखना है मेरे घर में बिशप हाउस में होता है। ये ज़रूरी है, नहीं तो हम मिशन काम को पूरा नहीं करते हैं। मिशन रविवार इसी बात को याद दिलाता है, हम सब मिशनरी हैं। हमें जाना है, सुसमाचार सुनाना है और आनंद एकता के पास लोगों को ले आना है और उस आनंद को उनके साथ मिलकर मनाना है। वो एकता को उनके साथ मिलकर पर्व मनाना है, जो आज हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। इस बात को सब कोई याद रखने के लिए कोशिश करें। इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक मिशन, परिवार के अंदर मिशन, परिवार के बाहर मिशन, इस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे सामने दो संतों को ईश्वर या कलीसिया रखती है। एक है सेंट फ्रांसिस जेवियर, दूसरा यीशु की छोटी सेंट तेरेसा। टू कॉन्ट्रास्टिंग फिगर्स, दो अलग अलग फिगर, एक पुरोहित, एक धर्म बहन। एक व्यक्ति अपना देश को छोड़कर, स्पेन देश को छोड़कर हजारों किलोमीटर चल के हमारे भारत में आया। और अभी हाल ही में नवंबर 21 को सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर गोवा में रखा गया है। हर 10 साल में एक बार वहाँ पर एक एक्सपोजिशन बोलते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं, लोग वहाँ जाके मिलते, लगभग 25-30 दिन तक उसके विशेष प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना के लिए विदेश देश से लोग आते जमा होते हैं। इस बार हमारी अंडमान से 17 तारीख को लगभग 40 हमारी भाई बहनें, 2 पुरोहित जाने वाले हैं और मैं भी बाद में उनके साथ में मिलूँगा, वहाँ पर जाने वाले हैं। जाएंगे। इतना महान पुरोहित हजारों किलोमीटर चला, लाखों लोगों को बपतिस्मा संस्कार दिया और अभी उसको मिशन और मिशन देशों का और मिशनरियों का संरक्षक बनाया गया है। पेट्रन ऑफ ऑल द मिशंस, पेट्रन ऑफ ऑल द मिशनरीज। ये उचित है क्योंकि वो मिशनरी था, अपना देश को छोड़कर चल कर जंगल में गया, यहाँ गया, वहाँ गया, लोगों को स्नान संस्कार दिया, प्रभु के पास लाने के लिए कोशिश किया और उचित है उसको मिशनरियों का संरक्षक बनाए। लेकिन कलीसिया उसी के साथ में एक और महिला, एक सिस्टर, बड़ी सिस्टर भी नहीं, छोटी सिस्टर, शायद हमें से ज़्यादा लोगों से कम उम्र की सिस्टर, 23-24 उम्र के अंदर में उसका जीवन खत्म हो गया था, खत्म हो गया और 4 दीवार से बाहर वो निकले नहीं। आज हमारे सिस्टर जितने हम पर हैं, इनका कॉन्वेंट से बाहर निकलते हैं, हाँ आते हम लोग वहाँ जा सकते हैं। वो ऐसे कॉन्वेंट में थी जो कॉन्वेंट के एक बार कॉन्वेंट में घुसने के बाद में बाहर नहीं निकल सकती है। और छोटी उम्र में उनका सामाजिक जीवन, उनका सिस्टर्स जीवन की शुरुआत में क्या काम दिए होंगे, छोटे मोटे काम दिए होंगे, खाना पकाने के लिए, पानी लाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, सफाई करने के लिए, खेती में काम करने के लिए, उतने काम तो दिए होंगे। उनको तो बड़े बड़े नौकरी, बड़े बड़े काम देने का संभावना नहीं था क्योंकि वो छोटी सिस्टर थी। शायद हम लोग बोलेंगे जूनियर सिस्टर बोलते हैं हम लोग, आखिरी मन्नत नहीं लिया वाली, छोटे वाले बच्चे लोग। लेकिन उन्होंने अपने छोटे छोटे कामों को अच्छी तरह से करते हुए, अपनी प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पण करते हुए जो प्रभाव कलीसिया पर डाला है, कलीसिया विश्वास करती है जितना प्रभाव सेंट फ्रांसिस जेवियर अपने पूरे जीवन में किया था, उतना प्रभाव ये छोटी सिस्टर अपने घर के अंदर से करी है। समझना मेरे लिए असंभव है, मुश्किल, लेकिन कलीसिया विश्वास करती है। ये छोटी सिस्टर का जीवन का प्रभाव, इतना प्रभाव कलीसिया पर पड़ा है जितना प्रभाव सेंट फ्रांसिस जेवियर महान संत ने किया था। यदि हम इस बात को मानते हैं, दोनों को संरक्षक मानते हैं, हमारे लिए अपने मिशन काम करना आसान होगा, बहुत आसान होगा और प्रभावित भी होगा क्योंकि हम पुरोहितों के लिए समय है, हम जा सकते हैं। जैसे मैं कल कचाल कमोटो जा रहा हूँ, 8 दिन में वहाँ पर रहूँगा, मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा काम तो वही है और मेरे लिए घर में रहने की ज़रूरत नहीं, मैं जा सकता हूँ। लेकिन आप में से कुछ लोग जा नहीं पाएंगे। कभी कभी हमारी बहन लोग जाते हैं करिश्मेटिक इंटरव्यूज देने के लिए, लीजन ऑफ मैरी घूमने के लिए जाते हैं, उनके पास कुछ समय निकाल के जाते, वो मैं उनको प्रशंसा करता हूँ, लेकिन सबसे नहीं होगा। लेकिन सबसे क्या हो सकता है, सबसे क्या हो सकता है? जो संत
यीशु की बालक यीशु के संत रीसा ने किया था। 4 दीवार के अंदर में रहते हुए हमारी माताएं विशेषकर 4 दीवार के अंदर में हैं। बहुत कम माताएं बाहर जाके काम करते हैं, लेकिन अधिकतर समय आप बिताते हैं 4 दीवार के अंदर में। अब बड़े बड़े काम तो नहीं करते हैं, कंप्यूटर में काम करना, एक्सपर्ट वो काम नहीं, छोटे मोटे काम करते हैं। जैसे वो सिस्टर काम किया, खाना पकाना, झाड़ू मारना, घर को सफाई करना, वही काम जैसे वो सिस्टर ने किया, ये भी किया। प्रार्थना करने का समय आपके पास ज़्यादा है क्योंकि आप घर के अंदर में रहते हैं। जो सुविधा, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो सिस्टर के सामने था उस समय में, सारा अपॉर्चुनिटीज़, सारा सुविधा मैं हर एक घर में अपने माताओं के सामने देखता हूँ। सारा सुविधा, जितना सुविधा उसके पास था, सब कुछ हमारी माताओं के सामने अपने घर के अंदर में 4 दीवार के अंदर में। एक ही डिफरेंस क्या है, अब शादीशुदा है, वो अनमैरिड थी। वो अनमैरिड थी, शायद उसके कारण कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर के अंदर में होगा, लेकिन वो भी 4 दीवार के अंदर में तो होगा। लेकिन वो सिस्टर की काम, वो सिस्टर की प्रार्थना, वो सिस्टर की प्रार्थना का सुगंध, उस प्रार्थना के प्रभाव कलीसिया पर पड़ा है। लेकिन आज माताओं से सवाल पूछना ज़रूरी है, माताओं को अपने आप से सवाल पूछना भी ज़रूरी है। हम जो काम करते हैं हमारे घर के अंदर में, उसका प्रभाव क्या कलीसिया पर पड़ता है, सवाल पूछना है। इसका मतलब क्या है कि हम छोटे मोटे कामों को, कर्तव्यों को अच्छी तरह से करते हैं, या उस कर्तव्यों को, उस काम करते हुए परमेश्वर को समर्पण करते हैं। जो समय मिलता है कम से कम एक साथ बैठ के पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। इसे ये सवाल आप लोगों से पूछना है, आपके घर के अंदर की सुगंध या प्रार्थना की भल कलीसिया पर क्या प्रभाव डालता है। इसलिए मिशन काम के लिए सबको बुलाए गए हैं, और हम सबको बुलाए गए हैं। हम कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, करना चाहिए, व्यक्तियों को कर सकते हैं, करना चाहिए, माता पिताओं को करना है, करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, आज हम मिशन रविवार मनाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें, हम सब मिशनरी हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम, अपने घर को देखभाल करने का काम है, हम करेंगे, साथ साथ में इस मिशन काम को ना छोड़े। मिशन काम जो परिवार के अंदर में, जो परिवार के बाहर में करने के लिए बुलाया गया जाता है, वो काम करने ना भूले। और साथ साथ में हमारी जीवन की द्वारा कलीसिया पर अच्छे प्रभाव पड़े। इन बातों को हम याद रखें, पूरे साल में याद रखें, ज़रूर हम ईश्वर के नज़दीक में हैं, ईश्वर का मिशनरी हैं। लास्ट पॉइंट, मिशन रविवार साल में एक बार होता है, लेकिन मिशन कार्य साल भर होनी चाहिए। ना सोचें केवल मिशन, जैसे मिशन रविवार साल में एक बार है, वैसे ही मिशनरी काम भी एक बार होगा, नहीं। मिशन रविवार साल में एक बार होगा, लेकिन मिशनरी काम साल भर होना है। क्रिसमस साल में एक बार होगा, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त रोज जन्म लेता है। पास्का पर्व साल में एक बार होता है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हर दिन हमारे घर से पुनर्जीवित होते रहता है। उसके पहले गुड फ्राइडे साल में एक बार होता है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त हर दिन हमारे परिवार मरता है और जीविता है। इसीलिए पर्व साल में एक बार होगा, हमारे जीवन आगे बढ़ेगा। जन्म जिंदगी में एक बार होता है, लेकिन हम जीते रहते हैं। शादी एक दिन हुआ, लेकिन शादी का जीवन पूरा जीवन पर है। इसलिए सब कुछ केवल यादगारी एक दिन होगा, लेकिन हमें पूरा करना है साल भर। इस बात को भी याद रखते हुए आगे बढ़े, परमेश्वर के आशीर्वाद मांगे। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें सहायता प्रदान करेंगे। खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबल, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ।
आमीन। आइए हम लोग अपने मतलबों को, प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने रखें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे बिशप सल्वाराज, सभी धर्म समाजी पर अपनी दया दृष्टि डाल के वे आपके प्रेम और सच्चाई के सच्चे गवाह बने। विशेषवासियों को पवित्रता में बढ़ने और प्रसन्न हृदयों से आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिन परिस्थितियों और टूटे हुए समुदायों में सेवा करते हैं, कि वे कभी हिम्मत ना हारे और जिनकी वे सेवा करते हैं उनके लिए हमेशा आशा प्रतीक बने रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमेश्वर, तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी विश्वासी तेरे सुसमाचार के सच्चे प्रचारक बने। हमारे दिलों के साहस और करुणा से भर दे, ताकि हम तेरे प्रेम और सत्य को संसार में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम तुझसे अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस भूमि पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रख, ताकि हम शांति, एकता और सद्भाव में जीवन व्यतीत कर सके। तेरे अनुग्रह में हमारा देश प्रगति करे और हम तेरे प्रेम और शांति के दूत बनकर इसकी रक्षा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, हम तुझसे पूरे संसार में शांति और प्रेम की प्रार्थना करते हैं। हर देश, तेरे समाज और हर व्यक्ति के दिलों में शांति की ज्योति प्रज्वलित कर, हमसे नफरत, द्वेष और हिंसा को दूर कर और हमें दया, करुणा और सहनशीलता से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए विशेष रूप से मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। माँ मरियम भी एक मिशनरी थी। उन्होंने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को संसार में लाया और उनको देख रेख किया और मिशन काम के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को परमेश्वर के सौंप दिया था और साथ देते हुए उनका क्रूस रास्ता में, उनकी मरण में, उनके पुनरुत्थान में सहभागी हुआ। आइए हम अपने सभी मतलबों को, प्रार्थनाओं को एकत्रित करते हुए माँ मरियम की द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तो स्त्रियों में आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांति मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। चढ़ावा। आज जो दान ले रहे हैं हम लोग वो मिशन रविवार के लिए का दान है, इसलिए मैं सबों से अनुरोध करता हूँ उदारतापूर्वक दान देने के लिए कोशिश कीजिए। पेज 90। तुम
समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। सब कुछ मिल जाए, प्राण देकर तूने हम सबको मुक्त कर दिया। सबको सब कुछ मिल जाए, यही तेरी इच्छा। प्राण देकर तूने हम सबको मुक्त कर दिया। मैं भी किसी को जीवन दान दूं, यही तुम्हारी इच्छा है। अब तो स्वामी मुझको शक्ति दो, हे भगवान पूरा करो तेरा वचन। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। स्वार्थ को छोड़कर मैं तेरा हो गया। तेरे जीवन में मैंने संपूर्ण जीवन पाया। स्वार्थ को छोड़कर मैं तेरा हो गया। अब तो मेरे दिल में आ जा, मुझे अब किसी बात का डर नहीं। अब तो स्वामी मुझको शक्ति दो, हे भगवान पूरा करो तेरा वचन। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने क्रूस पर दृष्टि डाल, जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। उन्हीं के द्वारा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक तेरा नाम राष्ट्रों के बीच महान हो और तेरी महिमा में सर्वत्र एकल बलिदान चढ़ाया जाए। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुखभोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। Page 118, 118. ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है वह जो आया है, धन्य है वह जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज है, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। Page 123, 1, 2, 3. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं हम सब जो इस प्रभु की बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु ये शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। स्वामी तो चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तो चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ है हरियाली, जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तो लिए चला, वहाँ मुझे तो लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई,
तू दिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला। वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। हे प्रभु, हमने तेरे क्रिस का संस्कार ग्रहण किया है। हमारा निवेदन करते हैं कि तू अपनी कलीसिया को पवित्र कार्य कृपा से नित नवीन बना दे, ताकि जो लोग अपने क्रिस्तीय नाम पर गर्व करते हैं वे एक ही विश्वास द्वारा तेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आशीष के लिए सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करें और दयापूर्वक अपने आशीष बरसाएं। आमीन। ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आमीन। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो, ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। Page 190, 190. सन पापा ने जयमान होवे, ईश्वर उनकी रक्षा करे। सन पापा ने जयमान होवे, ईश्वर उनकी रक्षा करे। सन पापा यीशु के ईवान, सब क्रिस्तानों का प्रेमी पिता, सदा सब दुष्टों से जीते, ईश्वर से यूं प्रार्थना करे। सन पापा ने जयमान होवे, ईश्वर उनकी रक्षा करे। सब कैथोलिकों से मिलके हम अंडमान के निवासी, एक साथ उनको प्रणाम करें। गिरजा में विश्वासी रहे। सन पापा ने जयमान
महान होवे। ईश्वर उनकी रक्षा करे। संत पापा साथ धर्म हमारा अटल चुप है रहता सदा। दे ईश्वर को दिल से धन्यवाद और दोहरावे यह सुंदर गान। संत पापा ने जय